दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास। आई होप आपने मेरे लास्ट लेक्चर को फॉलो किया होगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की होगी। हमारे आज के लेक्चर में हम सेल ऑर्गेनेलीज पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन सेल के अंदर होते हैं डेट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस, जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देयर आर अबाउट डजन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। वी विल हेयर सम discuss some of them. Nucleus is considered as the control center of cell. Nucleus is present in prominently in eukaryotic cells. It is also present in prokaryotic cell but doesn't name as nucleus. It is present in the form of a network of chromosomes in prokaryotic cells. एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो सेंटर में होती है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगी। न्यूक्लियर इन्वेलप जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियस के दरमियान जो प्लाज्मा लाइक मटेरियल होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स फर्दर कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल एंड क्रोमैटिन मे बी रैप्ड इन प्रोटीन्स। क्रोमैटिन इज़ द हेरिडेटरी मटेरियल जो हेरिडेटरी को कंट्रोल कराता है। क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एज वेल एज डीएनए। दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस and nucleoplasm. And in nucleoplasm there are granular pores that help in the transport of materials. And in nuclear envelope पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ग्रेनुलर फ्लूइड है जिसमें न्यूक्लियोलाई होते हैं, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह क्रोमोसोम्स हैं जो सेल डिवीजन के दौरान ही विजिबल होते हैं। क्रोमैटिन है, हेरिडेटरी मटेरियल है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें एक क्रोमोसोम्स इज़ मेड अप ऑफ डीएनए ओनली सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म। हमारा जो नेक्स्ट organelle है that is ribosome. First, these are the granular structures. These are the granular structure. They are small in size, tiny, and either floating freely in cytoplasm or attached to the rough endoplasmic reticulum. ये या तो freely सेल में होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट होते हैं। राइबोसोम जो है वो इसकी कंपोजिशन देखें तो इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। इसमें स्मॉल अमाउंट्स होती हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स की। राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं लेकिन इनका साइज़ छोटा होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में दीज आर द लार्जर वंस। राइबोसोम्स के फंक्शंस लिखे हुए हैं नेक्स्ट। राइबोसोम्स आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। एंड प्रोटीन सिंथेसिस एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फिनोमिना है सेल्स के लिए। लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल्स। राइबोसोम इज़ नॉट वर्किंग, इट डिसोसिएट्स और डिसेंबल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स। लार्जर सब यूनिट शो किया हुआ है, स्मॉलर सब यूनिट शो किया हुआ है। ये सब यूनिट प्रोकैरियोटिक में और साइज़ के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में और साइज़ के होते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनेली है डैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डैट इज़ क्रिस्टी। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होके इन फोल्डिंग्स बनाती है, उसको क्रिस्टी का नाम देते हैं। उसके अंदर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में जो भी प्रोसेसेस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि इसको सेल का पावर हाउस भी कंसिडर किया जाता है, वो हो रहे होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है जो शो की हुई है। These are the sites for aerobic respiration, so that they are considered as powerhouse of the cell and their energy production centers. The outer membrane of mitochondrion is smooth, but the inner membrane forms in foldings. These are called cristae. In the inner mitochondrial matrix, the matrix serve as a site for aerobic respiration, and the infolding increase the surface area of inner membrane on which membrane bound reactions कैन टेक प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। सो सम टाइम इट इज़ कंसिडर्ड एज सेल के प्रीवियस टाइम में आज़ाद सेल्स थे। इसी तरह राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम दैन यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्लास्टिड्स है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है लाइक द mitochondria. There are 3 types of plastids: chloroplast, chromoplast, liquoplast. Chloroplast जो हैं in these are the double membrane mold and they have the certain structure that is thylakoid, stroma and granum. Thylakoid are the cones like structures
When thylakoids piles up, they make grana, and inside the outer membrane there is a liquid that is called stroma. स्ट्रोमा होता है उसके अंदर. और क्लोरोप्लास्ट का ये काम है कि ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स है ग्रीन, उनको होल्ड करते हैं. पिगमेंट सनलाइट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस को कैरी करने में मदद देता है. इसी तरह सेकंड स्ट्रक्चर है क्रोमोप्लास्ट. ये कलर प्रोवाइड करते हैं पिटल्स को, ब्राइट कलर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे पोलिनेशन में हेल्प मिलती है. इसी तरह ल्यूकोप्लास्ट है, ये फूड स्टोर करते हैं, लिपिड्स को और प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं. स्टोर्ड फूड इनमें प्रेजेंट होती है, ये लीव्स के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. जबकि क्रोमोप्लास्ट जो हैं ये मोस्टली फ्लावर्स में होते हैं, फ्लावर सेल्स में होते हैं, क्योंकि ये पोलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं. I hope you have understand about these terms and these organelles. Next organelle is endoplasmic reticulum, that is of two type, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. rough का ये फंक्शन है कि वो कैरी करता है राइबोसोम्स को जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं. स्मूथ का ये फंक्शन है कि वो लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं और हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सीफाई करते हैं. तो इनकी डायग्राम्स अच्छे से देख लिए, उनके स्ट्रक्चर्स